अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस चार्म का हार्ट बनाएंगे और इसे कैसे असेंबल करेंगे वो मैं सिखाऊंगी। सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं। मेक अ मैजिक रिंग और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएं। चेन 1, इस तरह मैजिक रिंग इससे लॉक हो जाएगा। इसके बाद 6 सिंगल क्रोशे बनाएं। If you are new to my channel, please subscribe और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएं तो यार्न को पुल करें और मैजिक रिंग क्लोज कर दें। अब हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में आप एक सिंगल क्रोशे बनाएं और इसी स्टिच मार्कर से मार्क कर दें और इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाएं। टोटली हम 12 इंक्रीज करेंगे। हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस या सिंगल क्रोशे होंगे एंड में। अब राउंड 3 स्टार्ट करेंगे हम। ये फर्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेकेंड स्टिच इंक्रीज करेंगे। इट्स मीन 1 सिंगल क्रोशे इन 1 स्टिच एंड 2 सिंगल क्रोशे इन सेकेंड स्टिच। इसी तरह से आप कंटिन्यू करें। इसमें मैंने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट में मैं 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, उसके बाद डबल। इसी तरह से आप इंक्रीज करें। राउंड 4 अब 18 सिंगल क्रोशे बनाएं। हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब ये कंप्लीट हो गया। एक स्लिप स्टिच बनाएं और यार्न को कट कर दें। यहाँ से सेम इसी तरह हम एक और बनाएंगे और रिपीट राउंड 1 to 4 एक और इसी तरह बनाएं, लेकिन दूसरे का जो यार्न है वो कट नहीं करें क्योंकि हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। अब राउंड 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इन दोनों को जैसे मैं अटैच कर रही हूँ सेम उसी तरह अटैच कर दें और यहाँ पे एक स्टिच मार्कर यूज़ करें। इसके बाद कंटिन्यू करें 18 सिंगल क्रोशे, क्योंकि हर एक पीस 18 सिंगल क्रोशे का हमने बनाया है। तो आप अभी इस साइड को 18 सिंगल क्रोशे आप बनाएं। उसके बाद दोबारा से दूसरे पीस के साथ कनेक्ट करें और उस पीस का भी 18 सिंगल क्रोशे उसी तरह बनाएं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह। एटीन सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से इस साइड से अटैच करेंगे। यहाँ का जो लास्ट सिंगल क्रोशे था और उस साइड का जो है इन दोनों को कनेक्ट करें। अब इसी तरह इस साइड से भी 18 सिंगल क्रोशे आप बनाएं। जहां हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहां तक आप अगर काउंट करेंगे तो साथ साथ 18 सिंगल क्रोशे बोथ साइड में होगा और दोनों को एक साथ जब हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे होंगे। अब राउंड 6 में हम 36 सिंगल क्रोशे टोटल बनाएंगे, मतलब हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। इसी तरह आप सिंगल क्रोशे बनाना कंटिन्यू करें
जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर लगाया है। इस राउंड के बाद जो आप एक्स्ट्रा यार्न देख रहे हैं उन्हें कट कर दें और दरमियान में जो एक्स्ट्रा एक यार्न है उससे हम ये जो बीच में एक गैप है दोनों पीसेस को अटैच जब हमने किया था तो बीच में एक छोटा सा गैप रह गया था, उससे हम इसकी सिलाई कर देंगे, सिक्योर करेंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह एक सिंपल बोथ साइड के जो स्टिचेस हैं उन्हें कनेक्ट कर दें। अब राउंड 7 कंटिन्यू करेंगे। अब राउंड 7 में सबसे पहले हम बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशे। 7 सिंगल क्रोशे के बाद 2 डिक्रीज करेंगे, उसके बाद 14 सिंगल क्रोशे, 2 डिक्रीज अगेन और लास्ट में 7 सिंगल क्रोशे। टोटल हमारे पास 32 स्टिचेस रहेंगे लास्ट में। और डिक्रीज करने का तरीका मैं अभी वीडियो में आपको दिखाती हूँ। आपको ये जो स्टिचेस हैं 2 स्टिचेस के जो फ्रंट लूप है इनमें हुक को इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से। ग्रेप द यार्न, पुल थ्रू 2 लूप्स और पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरह से एक और डिक्रीज हम करेंगे। फ्रंट लूप में हुक डालेंगे सिर्फ दोनों के एक साथ और यार्न को इंसर्ट करेंगे अगेन इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद कंटिन्यू करें विद 14 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद हम अगेन 2 डिक्रीज करेंगे सेम उसी मेथड में। फ्रंट 2 स्टिचेस के फ्रंट लूप के हम हुक डालेंगे, उनमें इस तरह से डिक्रीज करेंगे। ये सेकंड डिक्रीज। नाउ 7 स्टिचेस रहते हैं, अब इनमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। राउंड 8 में आप सिर्फ 32 सिंगल क्रोशे बनाएं, हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। टू सिंगल क्रोशे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, हमने कर दिया। अब नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। नेक्स्ट जो राउंड है राउंड 9, उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 डिक्रीज और उसके बाद 12 सिंगल क्रोशे एंड अगेन 2 डिक्रीज और लास्ट में 6 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारा राउंड 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिक्रीज सेम आपको उसी तरह करना है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे हम 2 डिक्रीज करेंगे अगेन। लास्ट में 6 सिंगल क्रोशे बनाएं। राउंड 10 हम स्टार्ट करेंगे। राउंड 10 में आप 5 सिंगल क्रोशे पहले बनाएं, फिर 2 डिक्रीज, देन 10 सिंगल क्रोशे, फिर 2 डिक्रीज एंड अगेन 5 सिंगल क्रोशे लास्ट में। टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस होंगे। सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाएं और इसके बाद 2 डिक्रीज।
हम राउंड 11 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशे बनाएं, उसके बाद 2 डिक्रीज, फिर 8 सिंगल क्रोशे, इसके बाद अगेन 2 डिक्रीज एंड 4 सिंगल क्रोशे लास्ट में। हमारे पास टोटल होंगे 20 सिंगल क्रोशे। दो डिक्रीज के बाद अब 8 सिंगल क्रोशे बनाएं, उसके बाद अगेन यहाँ पे 2 डिक्रीज करें और फिर लास्ट में 4 सिंगल क्रोशे। नाउ कम टू राउंड 12। राउंड 12 में हम 3 सिंगल क्रोशे सबसे पहले बनाएंगे, इसके बाद 2 डिक्रीज, फिर 6 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 डिक्रीज एंड अगेन लास्ट में 3 सिंगल क्रोशे। इस तरह से राउंड 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमारे पास लास्ट में 16 सिंगल क्रोशे बच जाएंगे। अब इसे हम फाइबर फिल कर देंगे। अगर आपके पास फाइबर फिल नहीं है तो आपके पास जो यार्न के कटिंग जो होते हैं हम प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं अक्सर, वो बन जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फिलिंग के लिए। लेकिन एक प्यारा लुक देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फाइबर ही यूज़ करें। इस तरह से आप इसको अच्छे से फिल कर दें ताकि जो हार्ट का शेप है वो अच्छे से उभर आ जाए। इसके बाद हम राउंड 13 में आते हैं। राउंड 13 में आप सबसे पहले बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएं, 2 डिक्रीज करें उसके बाद, और 4 सिंगल क्रोशे, उसके बाद अगेन 2 डिक्रीज और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे। हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे या स्टिचेस वो रह जाएंगे लास्ट में। राउंड 14 में हम सिर्फ डिक्रीजेज ही करेंगे, 6 डिक्रीज करेंगे। हमारे पास पर सिर्फ 6 ही स्टिचेस बच जाएंगे। आप यहाँ पे जितने भी मतलब 12 स्टिचेस थे, 6 डिक्रीज आप कर लें और इसके बाद 6 स्टिचेस रह जाएंगे। इसके बाद यार्न को कट कर दें और एक लंबा सा टेल पुल कर दें। बाद में हम इसे सिक्योर करेंगे और लास्ट में जितना ये स्पेस रह गया था इसमें फिर से फाइबर फिल कर दें ताकि यहाँ पे खाली ना लगे और शेप ख़राब ना हो जाए हार्ट का। हम एक नीडल लें और इसमें जो टेल था ये इंसर्ट कर दें और ये जो 6 स्टिचेस रह गए थे इनमें हम सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से ताकि ये बंद हो जाए। जैसे मैं नीडल को इंसर्ट कर रही हूँ बैक साइड से, इस तरह
हर एक स्टिच में 6 स्टिचेस थे। इन 6 में इसी तरह से आप इंसर्ट करें, बैक साइड से ही इंसर्ट करें, इस तरह से कुछ। इसके बाद लास्ट में यार्न को पुल करें और ये बंद हो जाएगा। हार्ट जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस टेल को छुपाने के लिए हल्की सी सिलाई लगा देंगे। इसी के अंदर ज़्यादा खींचे नहीं, यार्न को पुल ना करें, फिर ये शेप ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हल्के हाथों से आप इसकी सिलाई कर दें। उसके बाद यार्न को कट कर दें और इसको हाइड कर दें। अब हम स्ट्रिंग बनाएंगे। इसका आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का यार्न चूज़ किया है। सबसे पहले आप एक स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट के बाद आप सिर्फ 55 चेन्स बनाएं, ओनली 55 चेन्स। स्ट्रिंग रेडी हो गया। अब हम नीडल की मदद से इसे हार्ट में सबसे पहले इंसर्ट कर देंगे। आप नीडल लें और उसका एक साइड का टेल इंसर्ट कर दें और इसके बाद हम हार्ट में, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह आप नीडल की मदद से इसे इंसर्ट करें। थोड़ा सा आप ये इसको पुल कर दें ताकि ये सही से बराबर हो जाए। अब इसी तरह हम जो बो हमने रेडी किया था, बो की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक करें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। और इस तरह से बो में भी इंसर्ट करें। अब दूसरे साइड का स्ट्रिंग ने ये नीडल में डाल दें और इस साइड को भी इसी तरह बो में इंसर्ट कर दें। अब लास्ट में जो स्ट्रिंग्स हैं इन्हें हम सिक्योर कर देंगे। इसकी आप हल्की सी एक साइड पे सिलाई कर दें। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग्स में नोट्स लगा दें ताकि अच्छे से टाइट हो जाए और खुले नहीं। लास्ट में जो स्ट्रिंग्स बच जाते हैं यार्न के, उन्हें आप कट कर दें। उस तरह से चार्म रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ट्यूटोरियल तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।